आज बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले आप हम लोग 2.58 की चर्चा करेंगे, आप फ्लो देख लीजिए, मेरे संग बोलते जाइए। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा सॉरी नॉट नो 54 पहले देखिए। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेता किमासीत ब्रजेत किम। कुछ गेस्ट भी हैं यहाँ पे जो रेगुलरली नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किए थे। क्यों प्रश्न किया था? क्योंकि स्थित प्रज्ञता का वर्णन 53 में बोलने लगे थे भगवान। फिर उन्होंने क्या पूछा? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? हिंदी है, मराठी है, गुजराती है या उड़िया है? क्या ये अंडरस्टैंडिंग के? जी नहीं। परिभाषा क्या है? समाधिस्थ केशव, समाधिस्थ ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? ये था पहला प्रश्न। स्थितधि किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, यानी व्यथित करने किए जाने पर मन में क्या सोचता है और किसी के पूछे जाने पर क्या बोलता है। और कि माँ सीता, इंद्रियों का संयम वो कैसे करता है। केवल ये अर्थ नहीं कि कैसे बैठता है, बैठा लेता है इंद्रियों को, जब भोग के विषय उपस्थित हो तब कैसे बैठता है। और व्रजेतकम, और जब उपयोग आने की समय आए तो अपनी इंद्रियों को कैसे चलायमान करता है। ये सब प्रश्न 4 इस तरह से किए गए थे। तो भगवान ने 2.55 में पहला प्रश्न का उत्तर दिया। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, जो मनोगत इच्छाएं हैं, मन बोल रहा है कि तुमको उससे सुख मिल जाएगा, इस प्रकार की मनोगत प्लान मेकिंग को पूरी तरह बंद कर दिया। अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कोई प्लानिंग नहीं करता है। क्यों ऐसा कर रहा है? तो कह रहे हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, भगवान में, भगवान की सेवा में वह स्वयं संतुष्ट है। भगवान की सेवा करके पूरी तरह तुष्ट है, तो वह कुछ और नहीं करना चाहता है। आप लोग प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं कि कभी जब बहुत अच्छा होता है तो आप उसको छोड़ने का ही मन नहीं करता है। और उसके अलावा भी आप जब करने के द्वारा अनुभव करने लगेंगे एक विशेष प्रकार की संतोष और संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो लोग भी जाप अच्छे से करते हैं वो एकदम प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखेंगे कि विशेष प्रकार की संतुष्टि मिल रही है, जिसके कारण लोग अपने आप ही प्लान बनाना बंद कर देते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अब ट्रैवलिंग का प्लान तो नहीं आता होगा कि हम कहीं शिमला जाएं या नैनीताल जाएं इत्यादि से, एकदम सहज रूप से भक्तों के मन में नहीं आता। आता है बहुत ट्रैवलिंग करने के लिए ब्रज में आकर, ब्रजे था हो सकता है कि भाई हो क्या सकता है, आने की इच्छा होती है, धाम में आना एक अलग बात, दैट इज नॉट ट्रैवलिंग। लेकिन साइट सीइंग में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो वो सब में अपने आप इच्छा समाप्त हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तो समझना होगा कि चेतना शुद्ध हो रही है तो स्थित प्रज्ञता आ रही है। चेतो दर्पण मार्जनम, लिंक कर पा रहे हैं सारी बातें? ठीक है। और उसके बाद उत्तर दिया गया था किम प्रभाषेत दुखेषु अनुदिग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध सत धीर मुनिरुच्यते। दुखों में वह उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। तुम जैसे धर्मिष्ठ व्यक्ति मुझे इतना मेरी वस्तु को क्यों छीन रहे हो। सुखेषु विगत स्पृह, और जो वस्तुएं कमनीय वस्तुओं की इच्छा चली जाती, ये चाहिए वो चाहिए, सब नहीं। वीतराग भय क्रोधा, कमनीय वस्तु में अभिनिवेश। भय का मतलब भाई बताया गया, जैसे कि कोई व्यक्ति छिन जाए, जो प्रिय वस्तु है छिन जाए और उसे कंट्रोल ना कर पाए तो भय। और अगर वो कोई प्रिय वस्तु जा रही है छिन करके और सोचे कि मैं उसको रोक लूँगा तो क्रोध, इससे भी रहित रहता है। और इसी को आगे बताया गया यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी भी व्यक्ति के प्रति औपाधिक स्नेह से शून्य। भाषा समझ में आता है सबको? यानी ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, या मेरी पुत्री है, ये मेरी सास से तो खैर नहीं प्रेम करते व्हाटएवर, लेकिन जस्ट ये भी एक उपाधि है, लेकिन जनरली सास से उतना कोई प्रेम नहीं करते। लेकिन वो जब मर जाती है तो थोड़ा रो लेता है 10-5 मिनट, लेकिन ऐसे कोई सास से प्रेम करते हैं, आई डोंट नो, मैं भी करते होंगे, करते हैं, अच्छा ठीक है, तो करते होंगे। सासू माँ है और ये है जो भी है, तो इस पर ये सारे पे हैं, ये संबंध औपाधिक है। तो ऐसे औपाधिक स्नेह से रहित लेकिन निरुपाधिक प्रेम से युक्त, जिसमें वो समझ रहा है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और सभी जीवात्मा कृष्ण की सेवक हैं। ये मैं आज सुबह भी बोलना चाह रहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए,
जितना आप अच्छे से भक्ति करोगे तो जो भक्ति का लाभ आप जो भक्ति का अभूतपूर्व लाभ आप अनुभव करेंगे, उस सहज दैट विल गिव यू एन इम्पेटस टू शेयर कृष्ण कॉन्शियसनेस विद अदर्स। इसीलिए प्रैक्टिस को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ? जो अपनी चेतना में परिवर्तन, जो सुख शांति आप अनुभव करेंगे भक्ति करके, जाप करके, तभी हम प्रीचिंग कर पाएंगे। बल्कि प्रीचिंग के बिना रह नहीं सकते। बल्कि आप ये देखिए, हृदय में क्या कृतज्ञता नहीं आएगी कि ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर सुखमय जीवन हमको वैष्णव ने दिया है जिसके लिए हम अयोग्य हैं। तो हमारा बस एकमात्र कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी इसी प्रकार से कम मौका तो दें, किसी भी तरह से, प्रसाद खिला करके, कथा देखता, कैसे भी करके। और ना भी कर पाए, कम से कम इच्छा जरूर आएगी इस व्यक्ति की। अगर वाकई वो भक्ति कर रहा है और वाकई उसकी भक्ति के द्वारा परिवर्तन हुआ है, मतलब वाकई कर रहा है, तो परिवर्तन आएगा ही हैज़ टू डू दैट। ये निरुपाधिक प्रेम होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे अपने बच्चों के लिए योगक्षेम की वाहन सोचता है ना, कैसे चलेगा, उनका कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। प्रायः माता पिता 24 घंटे यही सोचते रहते हैं। इज इट नॉट? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, कैसे हम माने कि हमारा जो जाप है वो निरपराधिक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अ पर्सन हु इज चैंटिंग ऑफेंसलेसली ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड विथ थॉट्स ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्रचार कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन उसका हृदय एकदम भरा रहेगा कैसे भक्ति का प्रचार होना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज स्वयं भजनानंदी थे, लेकिन लिटरली डांट लगा करके उन्हें श्रील भक्ति ठाकुर जी को प्रचार के लिए बोला। उनका लेटर इस प्रकार से लिखा गया है, भक्ति ठाकुर जी और श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज। सो ये हम खाली स्नेह की बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि वो स्नेह शून्य है, औपाधिक स्नेह शून्य। ये भाषा समझ पा रहे हैं? अपने पुत्र से प्रेम करना और दूसरे के पुत्र से कोई प्रेम नहीं करना, ये जगत में देखा जाता। तो ऐसे स्नेह से शून्य रहता है, लेकिन सभी जीवों के प्रति प्रेम होना, ये उसकी दया का लक्षण। प्रभुपाद जी इसकी एग्जाम्पल है, और सारे भक्त लोग। वसुदेव दत्त ने सबसे पहले प्रार्थना करी कि ना, सब लोग के पाप हमारे सर पे आ जाएं, हम नरक भोगें और वह सब लोग भगवान के पास चले जाएं। तो क्या केवल अपने माता पिता के बारे में बोल रहे थे या अपने रिश्तेदारों के बारे में बोल रहे थे? वॉट इट? ठीक है। तत्त प्राप्य शुभाशुभम। शुभ वस्तुएं जैसे कि मान लो माला इत्यादि मिल जाए, और अशुभ वस्तुएं मतलब किसी ने डंडा मारा है, तो अब ऐसा उनके दोनों के प्रति उसकी न अभिनंदनती, मतलब शुभ मिला, किसी ने माला पहनाई, बड़े आदमी है, मानता है बहुत हमको। और किसी ने मान लीजिए कुछ खराब शब्द कहा तो, या खराब बात बोल दी, तो तुरंत द्वेष, वहाँ से चले भाग। ऐसे नहीं, शक्ल भी नहीं देख, मोर जो ऐसा भी नहीं सोचता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ये प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने के लक्षण है। अब हम लोग 6 श्लोकों में किमासीत, कैसे वो बैठता है, अर्थात कैसे अपनी इंद्रियों का संयम करता है, उसको सुनेंगे। लिंक सब लोग समझ पा रहे हैं? 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। 1 श्लोक में पहले वाले प्रश्न का उत्तर, 2 श्लोक में दूसरा उत्तर प्रभाषेत, और अब 6 श्लोकों में किमासीत। तो आप समझ सकते हैं कि इंद्रिय निग्रह कितना महत्वपूर्ण है। भगवान को भी 6 श्लोक लगे समझाने में कि इंद्रिय निग्रह कैसे करता है। लेट्स चैंट दिस। बहुत सुंदर है, नीचे बोलिए। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसको कई बार बोलने का मन है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें समझाने के लिए हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके
खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। अब इससे तो ऐसा लग रहा है कि अब हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, हाथ भी इसे छुपा के रख लें। ऐसा नहीं बोला जा रहा है। देखिए, कछुआ अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, पूरे इंद्रिय का मतलब हर अंग को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोलना चाहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई ये कछुए का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, तो कह रहे हैं अनायासे न संहरति, बिना प्रयास के। जैसे ही कछुआ देखता है कि बाहर खतरा है, सट से पूरी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। यहाँ पे एक फोटो रखा गया है, लेट्स सी फोटो दिखा, ये देख रहे हैं एक फोटो। तो जैसे ही भाई साहब ने, क्या नाम है इनका, कछुआ प्रभु ने देखा कि एक वाकई कोई शेर आया है, शेर नहीं क्या कहेंगे, चीता है, तो वो बिल्कुल कोई भी इंद्रिय को बाहर नहीं निकाल रहा है, क्योंकि जानता है कि एक भी इंद्रिय पकड़ लिया तो ये, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फीमेल है, तो ये बाघनी हमको खा जाएगी, चीतनी जो भी कह लीजिए। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण पाद अविद्या को बाघनी से ही कंपेयर करते हैं। और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, टाइग्रस ऑफ नेशंस। तो यानी कि जो भोग के विषय उपस्थित हैं वह वेपन्स हैं किसके? इस बाघनी माया के, जो जीव को पकड़ लेगा। तो कहने का आशय ये है कि एक भी इंद्रिय को पकड़ लेगी माया, तो माया उसके द्वारा मन को खींच लेगी। आगे श्लोकों में आएगा, एक भी इंद्रिय को पकड़ लिया, आँख को पकड़ा वहीं से मन खींच लेगा, कान को पकड़ा तो वहीं से मन खींच लेगा, नाक को पकड़ा तो खींच लेगा, जीव तो पकड़ी ही हुई है। इति उति धाय जीवर लालसा, इति उति धाय, ये खाना है वो खाना है, ये मुश्किल है। और त्वचा को तो पकड़ी हुई है, दुनिया में क्या कहा जा सकता है, इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। तो अब आप देख रहे हैं इस कछुआ कितना इंटेलिजेंट है, कोई अंग बाहर नहीं निकाला है, सर भी अंदर घुसा लिया है सर भी अंदर घुसा लिया है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। सर्वशः शब्द श्लोक में आया था, मैं उत्साहित हो रहा हूँ, संस्कृत समझाए बिना ही बोल दे रहा हूँ। सर्वशः मतलब सारी इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं। और जब ये भाई साहब पानी पहुंचेंगे तुरंत तुरंत वो बाहर आ जाएगा। कहने का अर्थ बहुत सिंपल है, वो जान रहा है कि मैं कोई भी कर्म करूंगा जिसका संबंध भगवान से नहीं है तो बंधन लगेगा, मैं अविद्या के द्वारा, माया के द्वारा पकड़ा जाऊंगा। क्लियर? तो जब इंद्रिय तृप्ति का विषय होगा तो तुरंत वह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। आप लोग अपने पे ये प्रश्न कर लेना, मैं इसलिए वह बोल रहा हूं। तो वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा स्थित है वह अपनी इंद्रियों को तुरंत खींच लेगा। और जब भगवान की भक्ति का मौका आएगा तो तुरंत अपनी इंद्रियों को बाहर कर लेगा। एक व्यक्ति कह रहे थे कि आप अपनी इतनी भर्सना क्यों करते हैं? भर्सना नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड क्या है। इट्स नॉट ईजी। हमेशा कभी भी कोई इंद्रिय तृप्ति का विषय हो, क्या हमेशा ही हम अपने इंद्रियों को पीछे खींच लेते हैं? वेल इट डिपेंड्स। हो सकता हो कि हमको ना पसंद हो, तब तो हम बड़ी आसानी से खींच लेते हैं। लेकिन माया इज नॉट स्टूपिड एट ऑल। वो वही गाजर आपके सामने लेके आएंगी जो आपको पसंद है। सब लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं? कभी कभी लोग कहेंगे ये इससे कैसे इस वस्तु से कैसे आकर्षित हो सकते हैं। जैसे हमको क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है, एक भक्त बोले थे हमको क्रिकेट में बहुत रुचि, कहीं क्रिकेट विकेट चल जाता तो हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है। आप लोगों का तो कोई विशेष नहीं ना, बट एवरीवन हैज डिफरेंट, क्या कह सकते हैं, एवरी बॉटल हैज अ कैप तो हर व्यक्ति का इंद्रिय तृप्ति का एक विषय है, विशेष विषय है। किसी लोगों को पॉलिटिक्स में ही चर्चा करने में अच्छा लगता है, वो जीव का विषय, दिमाग का विषय, इट कैन बी डिफरेंट है कि नहीं? तो वो अब ये व्यक्ति कैसे हैं, कोई भी विषय वस्तु जो भगवान संबंधित नहीं है अगर वो प्रस्तुत की जाएगी तो वो पीछे खींच लेंगे अपने आप को। इट कैन बी शब्द भी, सुनने पे तो हम लोग समझते ही नहीं कि सुनना कितना पॉल्यूट करता है। सारा पॉल्यूशन तो सुनने से ही आ रहा है। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? तो जो जिसकी प्रज्ञा शुद्ध है, समझ लीजिएगा, प्रज्ञा शुद्ध तो स्थित प्रज्ञ,
तो प्रज्ञा शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, तो वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों में कभी प्रवृत्त नहीं होगा, वहां से तुरंत खींच लेगा अपने आप को। जनरली देखा जाता है साधक केस में जब प्रजल्प होगा तो उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। एक जनरल, मैं आप लोग अच्छे डिवोटी हो, मैं आप लोग बात बिल्कुल नहीं कर रहे, जनरली शुरुआत में अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में देखा जाता है कि प्रजल्प होगा या दुनिया की वार्ता होगी, उसमें कभी नींद नहीं आती है कि नहीं। और आप कभी ट्राई करना, से क्लास में खूब नींद आ रही होगी, क्लास के तुरंत बाद कुछ प्रजल्प, अब मैं ऐसे बोलूँगा नहीं करना, लेकिन कभी आप करेंगे तो कहेंगे अरे वाह बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, आलू के पराठे के बारे में डिस्कस करो, वाह एकदम, हाँ उसमें क्या तड़का लगता है, ये सब ऑल्दो इट्स नॉट प्रजल्पा, यू ऑफर टू कृष्णा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात तो देखिए, कोई पहली बात तो सबको समझ में आ जाती है और कोई नहीं सोता है। मैं अभी डिस्कशन चालू कर दूं कि बोल क्या चाउमीन बनना है कि बना, हाँ बस तुरंत, हाँ पर ये गाजर और ये सब, तुरंत व्यक्ति की इंद्रियां बाहर आ जाती है। अब इसमें हंसी ये आ रही मेरे को कि उदाहरण दिया जा रहा है, अभी हम नाम नहीं लिख रहे, एक भक्त का, हम लोग जब प्रसाद पाने गए तो बिल्कुल कछुए की तरह वो कंबल ओढ़ करके सो रहे थे अंदर, और फिर जब हम लोग जब प्रसाद लेने लगे तो उन्होंने गर्दन हल्की सी बाहर निकाले अब बोले प्रभु जी आज तो बहुत ठंडा है आज तो बहुत ठंडा है, आज तो कंबल से बाहर नहीं निकला, एकदम कछुआ जैसा लग रहे थे, बिल्कुल देखा था ना कछुआ से गर्दन निकाले बाहर कि भक्त लोग आ गए हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल हम ऐसा नहीं लेना चाहिए कि आज जाड़ा है, भगवान ने बोला है कछुआ जैसी उसकी इंद्रियां उसको सहमित करी, नहीं, सुबह एकदम अपना खोल, समझ रहे हैं ना, खोल करके मैंने कंबल खोल करके तुरंत भगवान के सामने आना चाहिए, है कि नहीं। नहीं किसी पे व्यक्तिगत जा रहा हो तो बुरा नहीं मानना, लेकिन हम बोल रहे हैं उस टाइम नहीं कहना चाहिए नहीं सभी भगवान ने इंद्रियों को संयमित करने को बोला, नहीं, तब इंद्रियों को संयम है कि उठ करके मंगल आरती के लिए जाए। लेकिन कहने का आशय यह है कि दिस इज वेरी एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस, कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं प्रवृत्त होना। इसके एग्जाम्पल है रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनको बोला गया था भालो ना खाइबो और भालो ना पड़ेबो, ग्राम्य कथा ना को सुनिबे काने, ग्राम्य कथा न कहिबे। ग्राम्य कथा कभी न कहना, न ग्राम्य कथा सुनना, न अच्छा खाना और न अच्छा पहनना, कभी अपनी जीव को, दिस इज टू मच, कभी अपनी जीव को इंद्रिय तृप्ति का मौका ही नहीं दिए, दिस इज टू मच, कभी भी। और ऐसा नहीं कि अब वो भोग खाते हों, वो तो संभावना ही नहीं है, वो प्रसाद में भी बहुत सरल खाते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज डोंट टेक माई पिक्चर्स व्हेन आई टेक प्रसाद होम, ओके, ठीक है। यू हैव शेयर्ड विद समवन और वो बोलने लगा आप इतना खा रहे हैं तो आप बीमार नहीं हो जाएंगे, नेवर डू दैट, नेवर लीक आउट। अब हम लोग यंग डिवोटीज हैं, अरे यंग ही हैं, हम अभी बूढ़े नहीं हो गए, सो वी आर यंग ओनली, सो सम सेंस ग्रेटिफिकेशन भी एटलीस्ट प्रसादम है वो, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या आप लोगों की, हम अपनी तो निंदा कर रहे हैं, आप लोगों की कभी कभी इंद्रिय तृप्ति से हार हुई नहीं क्या? मतलब हम लोग तो हार के ही आए हुए जीते कब? एक आध दिन दो दिन जीत लिए तो लगता है अरे उसके बाद फिर मैं कहती इधर आओ बैठो चुपचाप, आ सीता बैठ जाए इधर चुपचाप। इट्स नॉट ईजी। कभी ऐसा हुआ कि इस दिन आप संकल्प लिया कि हम क्रोध नहीं करेंगे और तुरंत ही क्रोध का मौका आ जाता? एक दिन मैं संकल्प लिया था कि आज हम किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, जैसे ही राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर से बाहर निकले तुरंत किसी को डांट दिया, ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ थूक रहे हैं आप, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो समझ गए ना, पहले बात ये है कि भगवान से इतर कोई विषय है तो वहाँ पे, इतर का मतलब अलग, उनकी सेवा से कोई विषय नहीं है तो वहाँ पे अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेना, वहाँ पे नहीं इंद्रियों को रिलीज करना। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए है तो तुरंत रिलीज करना। ऐसे भी आप लोग कान खोल के आए हैं, मैं भी मुंह खोल रहा हूँ। और अब आप डिस्करेजिंग तो हमने बहुत बोल दिया, एनकरेजिंग बोलेंगे। देखिए अगर आप हरि कृष्ण मंत्र जप करेंगे और भगवान का प्रसाद पाएंगे, स्वयं ही एक डिस्क्लिनेशन आने लगता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। उनकी नीरसता का प्रकाशन भगवान हृदय में कर देते हैं। मैं समझता हूँ आप तो लोग क्लियर समझ में आ ही रहा होगा। सुबह उठना कठिन मेरे को तो लगता है, पता नहीं आप लोग कैसा लगता है जाड़े में, लेकिन आप जानते हैं कि उठने के बाद बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम भगवान के सामने पहुंच गए, है कि नहीं? आप लोगों को कठिन नहीं लगता सुबह उठना? अच्छा, कितने लोगों को आसान लगता है सुबह जाड़े में उठना? अरे 1 2 3,
आप लोग चरण की धूल छोड़ देना, मैं उसी को लगा लेता हूँ, ठीक है। अब जाड़े में भाई हमको तो बड़ा कठिन लगता है, बल्कि अब रोज ही मेरा मन, जाड़े की बात कर रहा हूँ, हाँ किसकी वजह से? ओह रेकी की वजह से, ठीक है। वट एवर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नॉर्मली ठंड तो लगती है, कंबल कंबल तो छोड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन स्टिल आप देखते हैं कि एक बार स्नान करके आप तैयार हो जाइए, गुड बॉय की तरह भगवान के सामने पहुंच जाइए। हम तो रोज यही स्मरण कर रहे हैं कि यद एतद चितात्मकम, भगवान शरीर को स्पिरिचुअलाइज कर देंगे, समडे आई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कोल्ड और समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस समय आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? खोल है ना एक, मेरे कहा से उदाहरण एकदम समीचीन है। खोल, उसको खोल कहते भी हैं, मैं खास रजाई को, रजाई में खोल पूरा डाल करके अंदर पड़े, और अंगानी सर्वशः सारी इंद्रियां अंदर पड़ी हुई हैं। लेकिन अब जब भगवान की मंगल आरती का मौका मिला तो खोल छोड़ करके फिर पूरे आगे सामने खड़े हो जाते हैं भगवान के। मेक सेंस? लेकिन अब कोई बाहर कोई पॉलिटिकल रैली है तो वहाँ भक्त लोग हमें थोड़ा सोना है, हम चलते हैं, आराम करते हैं, इट नॉट गुड। सॉरी, पहले अनुभव दिखा देता हूँ। यदा च अयम, जब ये, अयम मतलब यह मुनि, इसके बारे में बात हो रही है। कूर्मो अंगानीव, कूर्म मतलब कछुआ, अंगान इव, कूर्म के अंगों के जैसे, कछुओं के अंगों के सदृश, इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को सर्वशः सर्वतो भावेना, हर प्रकार से, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय ग्राह्य विषयों से संहरते, खींच लेते हैं। ये समझ में आ गया? जैसे कछुआ खतरा होने पर किसी भी अंग को बाहर नहीं निकालता, क्योंकि जानता है कि उसके अंग बड़े कोमल हैं, उसको खा लिया जाएगा, वहीं मार दिया जाएगा। इज इट ओके? उसी प्रकार से जब जो योगी है, भक्त है, वह सभी इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों खींच लेता है। सभी पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया और कान। चलिए थोड़ा इस पर विचार कर लें, बड़ा सुंदर श्लोक है। विश्वामित्र सारी इंद्रियों पे संयमित कर लिए थे, लेकिन ये छम छम कहाँ से आ रहा है? छम 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 छम, अगर आंख नहीं खोलते तो बच भी जाते, लेकिन छम 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 छम, और छम छम के बाद फिर समझ गए ना, कान से सुना और फिर आंख खोली, उसके बाद आप जानते ही हैं। और कौन से एग्जाम्पल हैं? शौबरी मुनि ने आंख से दर्शन किया था और उसके बाद सारी इंद्रियां, पूरा मन डिस्टर्ब हो गया, और इतना डिस्टर्ब हो गया कि एक नहीं 50 स्त्रियों से शादी की। और अजामिल ने भी आंख से देखा था। और कौन से एग्जाम्पल आप क्या दें? एक इंद्रिय से कोई व्यक्ति गिर गया हो, एक ही इंद्रिय को बस रिलीज कर दिया तो हम से गिर जाएगा। जीभ से किसी को याद आ रहा है क्या? याद नहीं आ रहा मेरे को। एनीवेज, अपने को भूल जाते हैं, दूसरे क्या सोच रहा है कि गिर जाते हैं, और अपना नहीं देख रहे हैं। हम अपनी ही बात करते हैं। कितने लोगों को बोला है कि भाई ये रात्रि में नहीं खाना चाहिए, 99% मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जिस दिन खा लेता हूँ उस दिन बहुत दिक्कत होती है सुबह, मतलब जब करने में। तो ये ठीक है, प्रसादम है, लेकिन वी नो दैट इट हैज़ टू बी टेकन एट 5 o'clock। कभी आप लोग के संग ऐसा नहीं हुआ है? समझ नहीं पा रहे होंगे उदाहरण, ठीक है। है कि नहीं? पता है कि अच्छा नहीं है, प्रसादम की दृष्टि से मत बोल, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ग्रहण करता है व्यक्ति और फिर आगे दिक्कत होती है। इट्स नॉट दैट इजी। सबसे ज्यादा तो मैं श्रवण इंद्रिय के बारे में बोलूंगा। बहुत ग्लानि होती है ना जब हम फालतू की बात सुन लेते हैं और फिर सोचते हैं हमारा समय कैसे खराब हो गया। मैं आप में से कितनों को तो लगता है, अगर अच्छा सिम्टम है कि मान लो कोई भौतिक वार्ता करनी पड़े तो एकदम थकान का अनुभव होता है। डू यू फील लाइक दैट? इज वेरी गुड। और मैं कल ही तो नोटिस कर रहा था कि एक व्यक्ति को हमको समझा रहे थे, एंड एज आई वाज काउंसलिंग मैं देख रहा था, पहली बात तो ये मटेरियल प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, और मुझे लगा कि मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। फिर मैं अपने खोल को लिया सो जाते हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं कैसे। एवरी डे एक्सपीरियंस कि कीर्तन करते हैं, क्लास करते हैं, थोड़ी फिजिकल थकान भले हो सकती है, लेकिन मन बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहा के आया हूँ। क्लास के पहले तो नहाते ही हैं, क्लास के बाद भी
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये मैंने एकदम अनुभूत है कि अगर हम मटेरियल टॉक्स करते हैं, किसी भी तरह से करनी पड़ती है डिस्कशन, कुछ भी नेगेटिव, सच अ नेगेटिव वाइब्रेशन एकदम व्यक्ति को, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं बिल्कुल मेरी चेतना को क्या शब्द इस्तेमाल करने से, क्षोभ नहीं कहना चाहिए सिर्फ ना, सारी एनर्जी सीख कोई सोख लेना, हाँ, डल कर देता है एकदम, और मुझे बाध्य कर देता है ये मानने के लिए कि मैं देह हूँ। आप लोग भी पता नहीं ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं। दिस इज वेरी नाइस व्हेन वी हैव भागवतम और भगवद गीता सामने रख करके बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग अब गीता भूषण को पढ़ रहे हैं। अब 6 श्लोक तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए कैसे रहता है, किम आसीत। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, पढ़ लेता हूँ। जब यह योगी अयम बिना किसी प्रयास के अपनी स्वतंत्र इंद्रियों को, जैसे कान इत्यादि को, उनके शब्दादि विषयों से आकर्षित कर लेता है, अर्थात संहरति, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका मतलब क्या है? देखिए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से इतना ही ड्रामा सफिशिएंट है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं देखूंगा, मैं वो नहीं, अंदर से उबल रहा है हृदय में इच्छा। तो अब मैंने बार बार बोला, कृष्ण कथा का आस्वादन कर लेता है तो सहज रूप से वह माया कथा के प्रति निरासक्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आसक्त हुए बिना नहीं रह सकते हैं। ये सब समझ लीजिएगा। आप बहुत निरासक्त हो, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी एक चीज में आसक्ति है, इसलिए दूसरी चीज में आसक्ति छूट गई है। इज इट ऑल क्लियर? ऐसे आंखें बंद करके, कान बंद करके कब तक रहने वाले हैं बताइए? इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? इंद्रियों को कभी भी इस तरह से रोकने का प्रयास सफल हुआ ही नहीं है। और एग्जाम्पल है विश्वामित्र जी का। इंद्रियों की सहज वृत्ति है। ऐसे मानिए कि अब नदी को रोकने का प्रयास करें तो कब तक रोकेंगे बताइए? अब जान रहे हैं कि पानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर वो तोड़ देगा। नदी को कभी ऐसा किया जाता है? नहीं किया जाता है। नदी को, प्रवाह को एक चैनलाइज किया जाता है, लेकिन नदी के पानी को कभी रोका नहीं जा सकता। जिसने भी किया वह कभी सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिसकी इंद्रियों का प्रवाह किधर जा रहा है? भगवान की तरफ जा रहा है सहज रूप से, इसलिए वह अनासक्त है। ठीक है, गॉट इट? इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि बिना किसी प्रयास के अपनी स्वतंत्र इंद्रियों को, स्वतंत्र इंद्रिय क्यों कह रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां कोई ब्रह्मचारी है इस रूम में? हाथ खड़ा कीजिए। आप ब्रह्मचारी हैं? अच्छा, अभी गिनाना चाह रहा हूं, आप कह रहा हूं कि पत्नियां कितनी हैं? आंख 1 पत्नी, कान 2 पत्नी, नाक 1 पत्नी, मतलब जो इंद्रियां हैं सब पत्नियां लेके घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती, बोलते ब्रह्मचारी। इसीलिए मैंने भी हाथ नहीं खड़ा किया। प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं। और ये इतनी अच्छी पत्नियां हैं कि एक भी पत्नी आपकी बात नहीं सुनना चाहती। कितनी अच्छी पत्नियां हैं। आंख अपना इंद्रिय तृप्ति चाहती है, कान अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, जीभ अपनी चाहती है। तो अब आप समझ सकते हैं, अब तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा सहमित हो रही हैं, नहीं तो हर इंद्रिय अपना अपना कुछ कार्य करना चाहती है। इसीलिए कह रहे हैं स्वतंत्र इंद्रियों को बिना प्रयास के वह सहमित कर रहा है। तो मूल बात है मन। मन अगर पवित्र हो गया है तो सारी इंद्रियां फिर भगवान की ओर धावित होने लगती हैं। डज मेक सेंस? इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति को पहले हरे कृष्णा करने के लिए बोलिए। जैसे हरे कृष्णा करना शुरू होगा, सीधा उसका मन पवित्र होने लग जाएगा। और जब मन पवित्र होने लग जाएगा तो अपने आप इंद्रियां उसकी बहिर्मुखता को त्याग देंगी। बहिर्मुखता समझ रहे हैं? भगवान से बाहर भागने की। एक भक्त आए थे तो उनके पिताजी खुद बोल रहे थे, ज़्यादा उनको कृष्ण भावना ज्ञान नहीं था, कहते नहीं ये पिक्चर देखने की, पिक्चर या कुछ टीवी देखने की इच्छा हमारी समाप्त होगी। 6 घंटे टीवी देखते थे। अच्छी साधना थी उनकी। मानव जीवन का उपयोग 6 घंटे टीवी देखने के लिए करते थे और कहते हैं हमारा अपने आप ही चला गया।
पता है, इसीलिए प्रचार करना चाहिए। कभी कभी लगता है कि हरे कृष्ण मंत्र हम पर कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन जब सामने वालों पे रिजल्ट देखते हैं कहते हैं अच्छा हम पे तो काम कर रहा है, लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। कभी ट्राई नहीं कीजिएगा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बंद करने पे देखिएगा कि इंद्रियों की बहिर्मुखता कितनी है। करना मत कभी, मैं करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो लोग छोड़ देते हैं उनकी हालत देखिएगा। दिस सेंसेस आर वेरी डेंजरस। तो क्या इस सूत्र को हम लोग समझ पा रहे हैं? मन केंद्र में है, मन पवित्र हो गया तो योग के द्वारा, तो अब उसकी इंद्रियों की बहिर्मुखता, ये शब्द समझ रहे हैं, स्वतंत्र खूब से चलने की इच्छा वह समाप्त होने लगती। ठीक है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नेक्स्ट एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिस प्रकार ये कछुआ, प्रभु आप देख लिए, जिस प्रकार एक कछुआ अपने सिर, हाथ और पैरों को अपने खोल में निग्रह कर लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करे रहता है, तो वह इस प्रकार से बैठता है, यह उसका इंद्रिय संयम है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये असंभव है कि आप हम किसी इंद्रिय विषय को संपर्क ना करें। ये क्या किया कि अब कब तक आंखें बंद रखेंगे बताइए? और नाक से सांस तो लेना ही पड़ेगा, कुछ तो गंध आएगी ही ना, कोई ना कोई कान से शब्द सुनना ही होगा ना, और क्या खाए बिना रह लेंगे बताइए? इज दैट ओके? इसमें एक और दिक्कत है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं दिक्कत क्या है। अन्य इंद्रियों को उनका विषय नहीं देंगे तो शांत हो जाती है, लेकिन जीभ को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे तो ये और लालची हो जाती है। तो इसीलिए भक्त लोगों के संग बड़ा फायदेमंद बात है, जीभ से देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का प्रसाद। अच्छा ये बताइए इंद्रियां किससे बनी हैं? इंद्रियां बनी हैं आपके खाने से। कैचिंग? जो अन्न खाते हैं वही तो शरीर में लग रहा है ना। तो ये सूत्र समझिए, 7 साल तक, कोई कहता है 7, कोई कहता है 12, परम पूज्य जयप्रदा का हमारा समझा रहे थे। When that महाराज was healthy, यहीं पे वृंदावन में समझा रहे थे बड़ा अच्छा से, खूब बड़ा वॉम पर लेके आए, खूब कीर्तन किए। महाराज बहुत सिंपल बात बता रहे थे कि अगर आप 7 साल या 12 साल जो भी आप ले लीजिए, केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आप देखिएगा कि भक्ति करना बहुत आसान हो गया, बिकॉज सेंसेस हैव बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करते हैं लोग, और फिर वह भक्ति में जीवन में कठिनाई अनुभव करते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? जो एक इंद्रियों की बहिर्मुखता है, भगवान से विमुख जाने की प्रवृत्ति है, वह केवल प्रसाद ग्रहण करने से ही शांत हो जाती है। और आप स्पष्ट देख रहे होंगे, अभी भूख तो नहीं लग रही ना कुछ, तो आप भगवान का प्रसाद पा करके आए हो, संतुष्ट हो, तो स्वाभाविक रूप से बाहर के खाने की प्रति जो चंचलता थी वह समाप्त हो रही है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या व्रत करके आए हैं कि यस नहीं बोल सकते हैं? और यही बड़ी कठिनाई है ट्रेनिंग देने में। कभी कभी नया भक्त होता है, उसको ज़्यादा वैराग्य के बारे में बोल देते हैं, बेचारे कि आलू के पराठे खाने की इच्छा है, तो खा लेने दो ना उसको, क्या दिक्कत है? एक उपलक्षण से बोल रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट आलू पराठा है या तहरी है या खिचड़ी है, जो कुछ भी है, बट इट शुड बी ऑफर टू कृष्णा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन सहज रूप से इंद्रियों का संयम होने लग जाता है। इज इट ओके? ठीक है। मान लीजिए किसी की गाने की इच्छा है, ना 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 ना, एक भक्त को, वीरभद्र को बोली मृदंग बजाना तो रजोगुण में है, या जो लोग गाते हैं उनकी शादी हो जाती है। तो हमने कहा जितने लोग शादी हो रही वो सब गाते ही हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो, क्या जिन लोगों की नहीं होती वो बेचारे गा नहीं पाते या गाते हैं। जस्ट प्रभुपाद जी ऐसे कभी ट्रेनिंग नहीं दी है। जिसकी जो प्रवृत्ति है वो भगवान की सेवा में लगाइए तो अपने आप इंद्रिय संयमित हो जाएंगे। इज दैट ऑल ओके? ये बॉटम लाइन है हम लोग के लिए। ये कैसे हम लोग सत्य प्रज्ञ हो सकते हैं? जो आपको कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। दैट इज वेरी इजी वे टू कंट्रोल सेंसेस। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, भगवान आपको संतान भी दे तो समझ में आ जाएगा कि संतान को, छोटे बच्चे को एकदम इधर बैठे रहो बहुत मुश्किल है, और बच्चे को कुछ खेलने के लिए दे दीजिए तो पूरा दिन बच्चे खेलते रहेंगे और आपके पास वापस नहीं आएंगे। इज इट ऑल ओके? यही बात है। ठीक। तात्पर्य, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है
कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। ये हाईलाइट ऐसे ही नहीं कर दिया गया है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं? जी नहीं, स्किप नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ध्यान ना दें, इसलिए हाईलाइट किया गया है। आप पता नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं, हर दिन हमारी इंद्रियां गजल गाती हैं सुबह, आज जाने की जिद ना करो, डोंट गो डोंट गो डोंट गो, लखनऊ की गजल आ जाती है, सुना होगा आप लोग शायद, नहीं जाने क्या जिद कर रहे हैं, सो थोड़ा और, हम तो मर जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, सुबह सुबह क्या जा रहे हो आप? रोज मैं देख रहा हूँ कितनी नालायक हमारी इंद्रिय होंगे। ऑलमोस्ट हम नाउ 14 ईयर हो गए, 14 कितना हो, 2008 से लेकर के 2008 से 14 अभी तक नहीं मानी है, अभी तक। इस पे गौरांग प्रभु बड़ा विनोद कहते हैं, कोई इनसे पूछा क्या आपको कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी? तो कहते हैं पहले सुबह जो मंगल आरती का अलार्म है ना वो अच्छा लगने दो, उसके बाद बांसुरी की बात करो, कि सहज आदमी उठे और वाह उल्लास से, क्या ऐसे तो नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये आपने शब्द ध्यान दिया, अपनी योजना के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कठिन है। इंद्रियां डिमांड कर रही हैं लेकिन हमारी योजना के अनुसार नहीं तो हम नहीं करेंगे। इट जस्ट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट। जब वाकई इंद्रियां मांगे हैं और तब भी हम क्या अपनी योजना से खींच सकें, तब हम वाकई इंद्रिय संयम करने वाले हैं। आप सभी लोग महसूस करते होंगे कि ऐसे प्राय मन शांत रहता है, लेकिन समटाइम्स व्हेन द माइंड रियली डिमांड्स देन कैन वी सुन, दैट इज अ पॉइंट। और उस समय एकदम व्यक्ति के मन में यही भावना होती है कि मैं ये देह हूं और मैं ये वाली इंद्रिय हूं। समझ रहे होंगे आप बात। एक भक्त बता रहे थे भूखे थे तो हमने कहा वो जीरा भेजा था आपके पास, कहते वो जीरा ही खा गया मैं। व्हाट, जीरा खा गए? भूख लगे, सुरसा है ना क्या, जीरा ही खा गए। एक दिन मैसेज आया, प्रभु जी बहुत परेशानी में होने, क्या हो गया? अचार बहुत खा लिया हमने। तो आप लोग ने आप कहेंगे नहीं हमें तो खास आचार से कोई ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को तो बेचारे को बहुत परेशानी है। आप लोग ने अपने ऐसे प्रकार से अनुभव किया ही होगा। जैसे महाराज बता रहे थे, कोई व्यक्ति हलवा खाया, प्रसाद हलवा, एक बाल्टी खा गया, वो बाद में ऑपरेशन करके निकाला गया, वो नहीं तो मर जाता। और फिर नहीं सोच रहा, वो फिर जाके फिर खाया ऐसे करके। तो ये चीज ठीक नहीं है। योजना के अनुसार इंद्रियों के वश में कर सके, वेरी वेरी गुड। और ये समझ में आना होगा कि इंद्रियों के विषय उपस्थित होने पर भी अपनी योजना के अनुसार वश में कर सके। ठीक है, ये बोल रहा है। आपने कभी पता नहीं महसूस किया है कि नहीं, जब हम इंद्रिय संयमीकरण का प्रयास करते हैं तब वो विषय ज्यादा प्रस्तुत होता है। अब संकल्प लेना, कल से मिठाई नहीं खाएंगे, और राधारानी कहेंगे अच्छा इतना वैराग्य आ गया है। अच्छा अच्छा। और उस रसमलाई का क्या जो भगवान को भोग लगी हुई, जिसका तुम्हें कोई कर्म नहीं लगेगा। क्या ऐसा अनुभव मेरे संग ही होता है, या आप लोग ऐसा अनुभव कि जिस दिन आप सोच लेंगे कि हम ये इंद्रिय तृप्ति छोड़ेंगे, उसी दिन और वो थोप दी जाती है? मैं अच्छा इतने बड़े हीरो हो गए हो, अच्छा ठीक। इसीलिए भक्तों ने बोला है, तुमी ऋषिकेश ऋषि कदमिया करो हो मोरे आत्मसात। बड़ा सुंदर एक पंकज आंगिर प्रभु, आप जानते हैं प्रभुपाद जी से। इंद्रिय संयम क्यों करना चाहिए? उनके एक बात बोले थे ताकि समझ में आए कि हम नहीं कर सकते। कैच किया आपने? बड़ा सूक्ष्म बात है कि आप प्रयास करो और फिर समझ में आए कि ना, ये भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा सारी इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वी नीड मर्सी, दिस इज वेरी नाइस। जब तक इंद्रिय स्वयं नहीं करता ना तो कहता है इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो पस्त वेगम, ये तो कोई दिक्कत नहीं है।
बल्कि हमें तो इसमें हंसी आ रही है कि एक भक्त बता रहे थे, जर्नलिस्ट हैं, कह रहे हैं कि ये सेंस कंट्रोल नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये शब्द हमने अंग्रेजी में सुना ही नहीं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग भी अंग्रेजी पढ़ के आएंगे, शेक्सपियर वगैरह सब जगह पढ़ा होगा, कहीं ये शब्द दो नहीं लिखे होंगे। सेंस सुना होगा, ग्रेटिफिकेशन सुना होगा, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन साथ में सुना नहीं। जो काम हम लोग दिनों रात कर रहे हैं उसकी वजह से कैसे बंधन लग रहा है उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। और आप ये देखिए, वैदिक सभ्यता में 5 साल की उम्र से ही सेंस कंट्रोल ही सिखाया जा रहा है। 5 साल की उम्र से बच्चे को नहाना सिखाया जा रहा है। हमारे जूम पे हैं कछुए का, तो घूमते रहते हैं, जो कहेंगे अरे बहुत ठंड है, 5 डिग्री, ऊपर थर्मोमीटर लाके बैठे हो, कैसे बाहर निकल के ये भक्त लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। यानी आओ कछुआ बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे सब स्नान कर रहे हैं, जस्ट वेरी डिफिकल्ट। तो ये कठिनाई है। यह है उत्तर उस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है किमासीत। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। बड़ा स्पष्ट देखिए, जब विषैला सर्प डंस मारता है तो जहर अंदर चला जाता है। गॉट इट। तो अब इंद्रियां जब अपने इंद्रिय विषयों के संपर्क में आएंगी तो जहर हमारे हृदय में चला जाएगा। कौन सा जहर है बताइए, गैस कीजिए, बता सकता है कोई? वेरी गुड, वासना का जहर। ये देखेंगे जीवन में आप कि कोई एक विषय होगा जिसकी आपको धारणा ही नहीं थी, और कोई महात्मा मिल गया, महात्मा ये कोट एंड कोट समझ रहे हैं, कोई बुरा व्यक्ति मिल गया जिसने कहा थोड़ा चखो तो सही इसको, और फिर व्यक्ति गलत संग के कारण उस भोग में प्रवृत्त हो जाता है। ये मैं सिद्धांत बोल रहा, अपने जीवन में देख लीजिए, कोई बुरी आदत आई थी, उसका हमको कोई हिसाब ही नहीं पता था, लेकिन व्यक्ति उसका संपर्क कर लेने के कारण, असत्संग से प्रभावित होने के कारण फिर व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होने लग जाता है। तो अब समझ गए कि विषैले सर्पों से क्यों तुलना की जा रही है। गॉट इट। अविद्या के ही कारण मरना पड़ रहा है, वासना के कारण ही मरना पड़ रहा है। कैच कर लिया सब लोगों ने? क्योंकि अगर दोबारा जन्म लिया तो फिर मरना पड़ेगा, और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा वासना के लिए। तो इसलिए योगी समझता है ये कोई फ्री डील नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट फ्री, इट कम्स विद अनदर बर्थ। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट फ्री। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फ्री। क्या आप लोगों ने कभी, मैं शायद इस तरह से कभी बोला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंद्रिय तृप्ति फ्री नहीं है, बंधन लगते जा रहे हैं। महाराज उसको बहुत सुंदर से समझाते हैं। आपने देखा होगा कि कंडा थापा जाता है, और जितनी बार कंडा थापा जाता है उसके संग कुछ बालू, कुछ कण साथ में आ जाते हैं। तो हम बद्धजीव बड़े भोले हैं और सोचते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति करेंगे और कुछ नहीं होगा, और फिर हम जब करने बैठे, ब्लुप, ये कहाँ से आया? समझ में आ गया? अच्छा है कि साधकों को क्लास दे रहे हैं ताकि आप लोग बात से रिलेट कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा हमारा भोलापन होगा, नेइविटी कही जाएगी कि हम कुछ इंद्रिय तृप्ति करेंगे और उसका संस्कार मन में पड़ेगा नहीं। यही माया बोलती है। इजाला लोके। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है उलझाए रखिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मौका ही ना दिया जाए, तब धीरे धीरे करके विष निकल जाएगा। योगी या भक्त को इस सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। जैसे, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मान लीजिए इस समय अब आप लोगों के सामने कोई बैग है, उस पे कल्पना कीजिए कि उसमें 5 सर्प हैं विषैले। लादनी माता जी, आपका बैग नहीं, इस बैग में 5 सर्प हैं। वाह, अभी चेन खोलने में डर लगेगा नहीं? ठीक है। हम लोग कब इनअटेंटिव हो सकते हैं? ऐसे पिटारे को लेके घूम रहे हों जिसमें 5 सर्प हों विषैले। कैन वी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बी इनअटेंटिव? प्रमाद से युक्त, जैसे प्रमाद से युक्त होंगे वो एक सर्प करके निकलेगा और मार देगा। ये बात हम
भागवतम से ही बोल रहे हैं, ऋषभ देव के संबंध में बोला गया है। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मन पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज्ड है, पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है, और फिर एकदम से कोई भौतिक विचार आ जाए। इसलिए मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं परम पूज्य राधा रमन महाराज जी क्लास दे रहे थे, इंग्लिश क्लास, तो मैं पूछा महाराज इसका क्या मतलब है, मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्या मतलब है? महाराज बड़े विनोदी हैं, तो बोले देखिए, अब मान लो कोई ब्रह्मचारी है और उसको न्योता दिया जाता है, पता नहीं लोग न्योता देते भी क्यों हैं, अजीब सा न्योता, लेकिन मान लो न्योता दिया है दिल्ली में कि हमारे घर में लड़की की शादी है, आप आइएगा। हम तो खैर कभी गए नहीं, लेकिन महाराज बता रहे थे। और मान लीजिए पता नहीं आजकल होने लगा कि वहाँ पे डांसिंग गर्ल्स भी आती हैं, मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन कुछ नाच वाच भी होता है। तो कोई कहे हम तो अब 20 साल से ब्रह्मचारी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही मार दिया जाएगा। ये महाराज मतलब रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल नहीं, लेकिन साक्षात सुने इस बात को। कभी मन का भरोसा नहीं कीजिएगा। और ये केवल ब्रह्मचारी पे नहीं घटित होगा, किसी पे भी घटित होगा, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मैरिज के बाद होते हैं। किसी की इंद्रियां से ऐसा नहीं है कि गृहस्थ हो गए तो अब एकदम मतलब पूरा सब शांत हो गई, इंद्रियां से नहीं है। शांत होती तो जाता ही क्यों, लेकिन मान लो गया भी तो कब, इज जस्ट एप्लीकेबल फॉर एनीवन। माता जी, प्रभु जी, ये कलयुग सब तरफ भोग के विज्ञापनों से भरा हुआ है। इसके लिए ही पीछे लगा जाता है कि सुबह माला बहुत अच्छे से कीजिए। क्यों? क्योंकि अंदर एक बॉस बैठे हैं जो बोलना शुरू कर देंगे, तुम ये कर रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। ही स्पीक्स वेरी स्ट्रांगली। उसके साथ साथ कृष्ण आपको अंदर से एक बल देते हैं, इंद्रिय विषय उपस्थित होने पे भी अपनी इंद्रियों को वापस खींचने का। क्या मैं बोल ही रहा हूँ या आप लोग समझ भी पा रहे हैं कुछ? कि भाई मैं आपको मजाक की बात बताऊं, सच्ची घटना। लखनऊ में हम एक व्यक्ति को किताब वितरण करने के लिए गए, भागवतम का सेट। तो बोले प्रभु जी चाय पियेंगे? हमें चाय पियेंगे? हमने कहा आपको पता नहीं हम लोग चाय नहीं पीते हैं। कहते हैं वो वृंदावन के प्रभु जी तो आकर पी लेते हैं। अब वो प्रभु जी सोच रहे थे कि यहां से जाकर लखनऊ में चाय पियेंगे तो कौन जानेगा, है ना? ना इट मे अपीयर वेरी सिंपल टू यू, लेकिन मैं समझता हूं चाय पीने की तो इच्छा आप मन में भी नहीं आ रही हो। मैं बोल रहा हूं तो आपकी कोई आकर्षण नहीं महसूस हो रहा होगा, इज इट नॉट? तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की साधना में कोई कमी है, तब ना जाके चाय पिएगा। कोई कहेगा हम चाय पियेंगे तब भागवत लेंगे, तो भाई मत लो भागवत, क्या दिक्कत है तुम्हारे? वैसे हम थोड़ा चाय पीने लग जाएंगे। आगे चाय पी रहे कहो तुम दारू पियोगे उसके बाद भागवत लेंगे, कौन चले? सर्टेन थिंग्स वी नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, इज इट नॉट? है कि नहीं? मैं बारंबार यहाँ पर जो प्रपात बोल रहे हैं बात को समझने का प्रयास कीजिए। नेवर लेट एनी सेंस गो एस्ट्रे, इंग्लिश में कहा जाता है। बारंबार हम सोचेंगे कि भाई इस इंद्रियों को थोड़ी इंद्रिय तृप्ति देने में क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि फिर 5 इंद्रियां मिल जाएंगी। चाहे देवता ऑब्वियसली भक्त है तो इनमें योनि में नहीं जाएंगे, लेकिन देवता भी जा सकते हैं। आप वापस प्रभात सोचते ना, अजामिल ने केवल एक बार देखा और पूरा जीवन चेंज हो गया उसका, इन रॉन्ग वे। टू वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध हैं। सो करने वाले करने चाहिए और नहीं करने वाले नहीं करने चाहिए। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। अब आप बताओ, फिर वो एग्जाम्पल, अब हर दिन व्यक्ति यही सोच रहा है कि आज टेम्परेचर कितना है, जरा बहता ना बाहर का, तब तो उसकी होगी ना स्थिरता मंगल आरती में। अब आज हमारी देह में दर्द हो रहा है, तब तो हो गया ना उसका जप।
इज दैट ओके? और अनलेस ऑब्वियसली आर वेरी वेरी सिक, अगर हर दिन व्यक्ति इंद्रियों की मांग को सुनता रहेगा तो इंद्रियों की मांग तो कभी शांत हुई नहीं है। और आप सुन चुके हैं शब्द को, सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। क्या उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं? यज्ञ का मतलब ही है जो इंद्रियां चाहती हैं उनको न दे करके जो कृष्ण चाहते हैं उसको दे। प्रभुपाद इसको इसी लेक्चर पे, इस पे श्लोक पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि देखिए आप सब लोग उस उदाहरण को समझेंगे। क्या कभी किसी ने आयुर्वेदिक दवा ली है? वैद्य इत्यादि की ली होगी। ये आयुर्वेद के लोग सबसे पहले वही चीज़ मना करते, पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है उनको, वही चीज़ मना करते जो उनको पसंद है। डू यू एग्री विद दैट? घी बंद करो, दूध बंद करो, और हमको बोला है दही बंद कर दो, दही बंद कर दो। तानिश प्रभु आ गए वापस। दही बंद कर दो, मट्ठा बंद कर दो, जिए कैसे बताइए? और अब तो ये वो बोल रहे थे कि फल अन्न भी बंद कर दो। हमने कहा तो आपसे कह दीजिए कि जी नहीं बंद कर देंगे। उन्होंने कहा मर जाएंगे, अन्न नहीं छोड़ सकते। नहीं आओ, तो ये आयुर्वेद के वैद्य ये करने बड़े तेज होते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति वाकई ठीक होना चाहता है तो कहेगा हाँ ठीक है, जैसे आप बोलेंगे वैसा करूँगा। और जो हमारे ऐसे लोग ठीक नहीं होना चाहते हैं, मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं हम 16 माला जप नहीं कर सकते, हम प्रसाद नहीं खा सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बस बेसिकली वो ठीक होना ही नहीं चाहता है, ये बात बोली जा रही है। कभी व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचे कि गर्भवास में कुछ नहीं पूछा जाएगा उसका, सो सच सफरिंग, तो ये क्या लगेगा बताइए? प्रभुपाद जी बहुत सिंपल कहते हैं, गुरु ने जो बोला है उसका पालन करने में निश्चित रूप से कुछ कठिनाई होंगी, लेकिन वो क्योंकि मेरे लिए अत्यंत कल्याणप्रद है इसलिए व्यक्ति करता है। इज वेरी अमेजिंग। और अब एक सूत्र सीखिए, ये भगवान स्वयं बोलते हैं। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि गुरु ने जो बात बोली है व्यक्ति पालन कर रहा है तो मैं अंदर से प्रसन्न हो जाता हूँ इस प्रकार से। आर यू एबल टू फॉलो दिस? चैत्य गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो कुछ भी है। तो वो अजीब सी बात लोग जो समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि व्यक्तिगत अटेंशन चाहिए, जबकि व्यक्तिगत अटेंशन हमेशा मिल रहा है। फॉलोइंग। और दूसरी तरह से बताया जा, समझ रहे हैं ना बात? भगवान देख ही रहे हैं, भगवान की कृपा मिलती है। सोचते हैं गुरु जी कुछ हाथ से कुछ रोशनी निकाल देंगे तो होगा, नहीं। जो उक्ति कही गई भाई बढ़िया से बैठ के जाप करो, भक्ति करो, वो कृपा ही दी गई। जैसे कोई वैद्य आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, अब सर पे नहीं खड़ा रहता है कि तुम दवा खा रहे कि नहीं खा रहे, लेकिन जो व्यक्ति ठीक होना चाहता है वो कम से कम 6 बार पर्चे को देखेगा और पूछेगा कि कैसे लेना होता है। डू यू एग्री विद दैट? फॉलोइंग। किसी का ठीक होने को फोर्स नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति समझे कि मेरी बीमारी है, बीमारी की गुरुता को समझे और व्यक्ति गंभीरता से दवा लेने के लिए इसका उद्यत हो जाए, ये बात बोली जा रही है। और नहीं तो कैसे कृष्ण भावना में इसमें स्थिर हो पाएगा? सभी लोग समझ गए, इंद्रिय संयम किए बिना कुछ नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात हमारे सर बोलते थे, यू हैव टू अर्न योर रियलाइजेशन। और कैसे अर्निंग होगी बताइए? प्रभुपाद बहुत स्पष्ट बोलते हैं, पहले व्यक्ति को इंद्रिय संयम करना होगा, उसके द्वारा सतोगुण में आना होगा, और तब उच्चतर बातें उसे समझाई जाएंगी। इसीलिए वाचो वेगम इत्यादि पहले रखा गया। उसके वो डोर है, उसको संयम किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए बारंबार आप देखिए कि हम लोग काइंड ऑफ एक दीवार में आगे हिट करते हैं, इसका नाम है सेंस कंट्रोल। नहीं एक मिनट में इधर जाने दो, नहीं, सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। बारंबार आप देख रहे हैं कितनी हैमरिंग हो रही है, सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। स्पष्ट समझ में आ गया? कृष्ण की सेवा होगी तो प्रकट करेंगे और नहीं तो शांत रहेंगे। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो जिस शोज की इंद्रिय मन शुद्ध है, दिस इज ए नेचुरल डिसइंक्लिनेशन टू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति में सहज झुकाव न होना, ये शुद्ध चेतना का लक्षण है। ठीक है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपनी इंद्रियों की आत्मतुष्टि में
इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। क्या अर्थ है? कभी भी कछुआ खतरे वाली स्थान पे अपनी इंद्रियों को और अपने सर को, हाथ को, पांव को बाहर नहीं निकालता। गॉट इट? उसी प्रकार से जब भी इंद्रिय तृप्ति का मौका आए तो वाकई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कभी नहीं करता। आप लोग ये मानेंगे कि हम लोग जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो लगता है क्या इतनी सी भी नहीं कर सकते हैं? It can be just a nonsense chat, which is not, I'm saying not gross nonsense, but can be something which is not connected to Krishna consciousness. है कि नहीं? और इतनी देर से कृष्ण कथा सुन रहे हैं, क्या इतना भी थोड़ा छुट्टी नहीं, थोड़ा बाहर सांस लें, हवा खुला। हाँ भाई, चिलबिट 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 चिलबिट। तो अब एक प्रश्न बनेगा कि इतना पीछे क्यों लगे हैं भगवान श्री कृष्ण? तो ऋषभ दिव्य ही बोल रहे हैं, इसको मेरे पीछे बोलिएगा। एक और श्लोक, एक और क्लास, कितनी मुश्किल से इंद्रिय संयम के में। घबराओ मत, हम खाली वही बात बोल रहे हैं जो भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे इसका फायदा क्या? जरा मेरे पीछे बोलिए। मनोवचो करणे हितस्य, मनोवचो करणे हितस्य, साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि, साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि, विनापुमान्येन महाविमोहात्, विनापुमान्येन महाविमोहात्, कृतान्तपाशान्न विमुक्तुमीशे, कृतान्तपाशान्न विमुक्तुमीशेत्। तो देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पे एक मोह से ग्रसित है। क्या मोह है? मैं देह हूँ। तो ये मोह नष्ट कैसे होगा? ये बड़ा स्पष्ट ऋषभदेव बता रहे हैं, जो कि यहाँ बता रहे हैं भगवान। इस श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित करता है, मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है। तो कहाँ से हमारे मोह का निर्माण हो रहा है और कैसे मोह नष्ट होगा, यही ऋषभदेव बता रहे हैं। ये ज्ञान के आधार पर इंद्रिय संयम होता है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। मन से, वचन बोलने से, और कर्ण मतलब इंद्रियों से, और इहित मतलब उनकी चेष्टाएं, इन सभी की चेष्टाओं से साक्षात कृतम में परिबर्हणम। जब भगवान कह रहे हैं मेरा साक्षात पूजा होती है, जैसे मैं अभी पूजा कर रहा हूँ भगवान की नहीं, हाँ भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग कान से सुन रहे हैं, मन से कुछ सोच रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान की पूजा हो रही है। तो ऐसा किए बिना, विना को जोड़ लीजिएगा, ऐसा किए बिना पुमान ये न महाविमोहात, जो इंसानों का ये महाविमोह है कि मैं ये देह हूँ, यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं? कहते हैं कृतांत पाषाण न विमुक्त मिशित। जैसे कि मरते समय कृतांत पाशा, जब व्यक्ति मर रहा होता है तो उस समय यमराज का पाश जैसे नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है और डायरेक्ट नहीं लगाता है, तब तक उसका मोह नष्ट नहीं होता। अब समझ में आ रहा है मैंने श्लोक क्यों कोट किया? क्यों व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करता है? क्योंकि जानता है कि एक एक इंद्रिय में मोह उत्पन्न करने की बहुत शक्ति है। और आपको अभी ना समझ में आता हो तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा अजीब सा। अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हुई है और उनकी बस फोटो को देख लीजिए आप, और तब देखिए कैसे मोह उत्पन्न होने लग जाता है। स्पेशली लाइक सब कुछ बहुत प्रेमी व्यक्ति हो, प्रेमी माँ हो, पत्नी हो, पति हो या बच्चा हो, कैन एक्सपीरियंस दैट। जैसे ही फोटो लाशा में लग जाएंगे ना, जनरली मुस्कुराते हुए फोटो रहती, ओ मेरी माँ आ जरूर जाता है। फिर हम याद कर लेते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन इत्यादि, लेकिन आ जरूर जाता है। आई एम सीइंग, एक्सपीरियंसिंग दैट। दिस इज वेयर, जबकि हम जानते हैं कि कोई नहीं मरा है, और यह भी जानते हैं कि जिसको हम कह रहे थे माँ, उसको तो खुद ही फूंक करके आए हैं। कौन बोला था फूंकने? मत फूंकते। This is very profound. आँख से बहुत ममता होती है, बहुत ममता होती है। कभी आपने सोचा नहीं कि हमारी शक्लें भगवान ने हमारे माता पिता पे क्यों डाली? आँख तो मेरे पे गई है, अब बाल तो पिता पे गए हैं, है कि नहीं?
भारतीयों के बच्चे अगर अमेरिकन जैसे होने लगते तो कहते ये कैसे आया है, ये अफ्रीकन होते हैं, ये कहाँ से आ गया। इज इट नॉट? भगवान बड़े चालू हैं, भगवान माया के द्वारा मिला के देते हैं। पिता भी आसक्त रहेगा, माँ भी आसक्त रहेगी, इस प्रकार से। इज वेरी नाइस। एक भक्त बता रहे थे हमको, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, वेलकम, कि अमेरिका बहुत अच्छे भक्त हैं और वो अमेरिका में थे और उनकी संतान शायद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी। वहाँ से खाली किल्लारी बोलते हैं, किलकारी सुन वाह वाह, तो दम हृदय में आ सकते होने लग जाते। एनीवेज, एक पॉइंट ये है कि महाविमोह कैसे नष्ट होगा, सारा आपने सीखा। क्यों, क्या चीज़ सीखा है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी मोह नष्ट होगा। इंद्रियों को भगवान की सेवा से हटाएंगे तो मोह जनित होगा। इस अज्ञान के आधार पर व्यक्ति अपनी हर इंद्रियों को संयमित करके रखता है। अब एक आपको और मैं हेल्प बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि सब लोग भागवत पढ़ाएंगे आपको, वहाँ तो मेरे ख्याल से पाइथन होता होगा, लेकिन बड़ा, तब क्या करें फिर? अश्रद्धा, समझ गए? अश्रद्धा, ये भगवान गीता में आज बोलेंगे आगे जा करके 17वें अध्याय में। अश्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य आपको प्रभावित नहीं करता है। तो ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तब व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। मन में यही भावना रहती है कब ये समाप्त हो और भगवान के बारे में सुनने का मौका मिले, कीर्तन करने का, देन यू वोंट बी अफेक्टेड। फाइन, सो विल स्टॉप हियर। कोई भक्त का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ये महाराज का स्टाइल अच्छा, तो कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर नाउ।